नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र किसे कहते हैं? अगर ब्रिटेन के लोकतंत्र को देखें, तो जहां एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वहां एक शैडो प्राइम मिनिस्टर भी होता है। जहां कैबिनेट होती है, वहां शैडो कैबिनेट भी होती है। और भारत में तो ब्रिटिश सिस्टम है सारा का सारा। और साथ ही में नवीन पटनायक ने कुछ सप्ताह पहले अपनी एक शैडो कैबिनेट बनाई, जिसपे उन्होंने शैडो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, शैडो वित्त मंत्री और शैडो बाकी मंत्री बनाए, अनाउंस किए बाकायदा। ब्रिटेन में किए जाते हैं, सब जगह किए जाते हैं। फिलहाल भारत के संदर्भ में स्वागत कीजिए भारत के नए शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी का। जी हां, मैं ये टर्म जानबूझ के यूज कर रहा हूं, इसलिए यूज कर रहा हूं कि आने वाले समय का सूरज राहुल गांधी है। दुनिया की नजर में राहुल गांधी ही शैडो प्राइम मिनिस्टर है। और कुछ समय पहले जब अमेरिका में गए थे राहुल गांधी, तो उनको व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था। चाय भी पिलाई गई थी, बातचीत की गई थी। ये नहीं बताया गया था कि क्या उनसे जो बाइडेन मिले थे या नहीं मिले थे, लेकिन उनको बुलावा उसी कारण से आया था कि अमेरिका उनको एज ए शैडो प्राइम मिनिस्टर देख रहा था, कि भारत का संभावित प्रधानमंत्री। दरअसल हो सकता है शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी के शब्द बहुत सारे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन ये एक पद्धति है, एक मान्यता है, एक परंपरा है लोकतंत्र की, और हमें मानना भी चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? कोई एक कारण तो बताइए। इसलिए मैं कहता हूं, स्वागत कीजिए भारत के शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी का। राहुल गांधी रोज नई सीढ़ियां चढ़ते हैं। उगता हुआ सूरज है, द राइजिंग सन ऑफ इंडिया राहुल गांधी, एंड द सेटिंग सन ऑफ इंडिया डूबता हुआ सूरज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनकी राजनीतिक यात्रा अब अंतिम सांसें ले रही है। कब यात्रा खत्म हो जाए, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, नहीं पता। पर 5 साल तो नहीं चलेगी, इस बात का अब पुख्ता यकीन हो चला है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता हुआ राहुल गांधी के अंदर। यकीन ना हो तो रामचेत से पूछ लो। वो मोची की दुकान जिसके अंदर राहुल गए, हंगामा बच गया और मीडिया उसको अवॉइड नहीं कर पाया। वो राहुल गांधी जो 24 घंटे अब राजनीति में तो रहते हैं, और कहीं ना कहीं अब उनका बंगला भी नया आ गया, 5 सुनहरी बाग, यानी कि सुनहरा भाग्य अब उनका इंतजार कर रहा है। कभी कभी जिंदगी में जो करवट ली जाती है वो इसी तरह से ली जाती है, और शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी के कई रूप अब देखने में आ रहे हैं, और उनकी टीआरपी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जो संसद में उन्होंने कल चक्रव्यूह रचा है, मुझे लगता है कि उस चक्रव्यूह के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अभिमन्यु जीवित नहीं रह पाया। जो वहां पर उनके अंदर अग्नि प्रज्वलित हुई संसद के अंदर, और जो हालचाल हमारे बेचारे लाचार ओम बिरला साहब का था, वो देखने वाला था। उनका बस नहीं चलता था कि वो कब कुर्सी छोड़कर चले जाएं, कोई और आ जाए, कि काटो तो खून नहीं। मुझे लगता है कि क्या-क्या उन्होंने चीजें नहीं गिनाई, पर्चा लीक हो, अग्निवीर हो, एमएसपी की गारंटी हो, बहुत सारी चीजें हैं, शिव की बारात हो, सिखों की बात हो, डरो मत, ये भी कहा उन्होंने। मुझे लगता है कि जब उन्होंने चक्रव्यूह की बात की, और खास तौर से जब कहा कि इसका एक और नाम होता है पद्म व्यूह, और पद्म कहते हैं कमल को, और राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह जो बीजेपी रच रही थी वो दरअसल कमल के आकार का होता है, और 21वीं में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। मुझे लगता है उसके बाद जो हंगामा हुआ है वो देखने वाला था, कि इतने तीखे और विटी स्वर संसद में अब कम ही देखने को मिलते हैं। दरअसल उनका कहना था कि हरियाणा की धरती पर एक युवा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया। चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होता है, और 6 लोगों ने अभिमन्यु को फंसाकर मारा। उन 6 लोगों के नाम लिए और कहा कि ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। जब ये बात कही तो उनका कहना था कि भाई, आज की डेट में जो नया चक्रव्यूह आया है
उस चक्रव्यूह के अंदर जो 6 व्यक्ति हैं वो कोई और हैं। 6 व्यक्ति जो हैं वो कोई और हैं, वो 6 व्यक्ति कौन है यहाँ पर? तब उन्होंने नाम लिया, इनके नाम अमित शाह, मोदी जी, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी। बस ये कहना था कि उसके बाद संसद में तूफान आ गया। स्पीकर ओम बिरला उनको कहते रहे कि आप ऐसा दूसरे का नाम नहीं ले सकते जो संसद का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो राहुल ने कहा कि नाम तो हम लेंगे, आप रास्ता बताइए हम कैसे नाम लें। विटी अंदाज में कहा, मुद्दा है तो बात तो करूंगा मैं, तो फिर कुछ और नाम ले लेता हूं, A1 बोल देता हूं, A2 बोल देता हूं। अब मुझे लगता है ये बात बीजेपी को और बड़ी चुभ गई। चुभनी भी चाहिए थी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं A1 A2 बोलने का मतलब तो बड़ा साफ था कि अंबानी अडानी है। लेकिन वहां पर जो बीजेपी की जो हालत थी, किरण रिजिजू जिस ढंग से खड़े हुए, फिर कहते कि ये A1 A2 जो है हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। धन की मोनोपोली है। एयरपोर्ट इनके पास, पोर्ट इनके पास, टेलीकॉम इनके पास, रेलवे भी इनके पास जा रही है। अगर आप इनके बारे में नहीं बोल सकते तो हमें स्वीकार नहीं है। वी विल स्पीक ऑन दिस वन। हमें तो बोलना ही है। अब बस इस पर बात हुई कि बोलना ही है, तो बेचारे वो क्या कहते हैं ना, अडानी अंबानी के चेले बीजेपी वाले, क्योंकि उनके आका उनके दोस्त हैं, उनकी शादियों में जाते हैं, तो वो तो भड़क गए। हमारे आका के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, हमारे आका के बारे में इतना बुरा शब्द क्यों कह दिया। और राहुल ने जब ये भी कह दिया बीच में कि अब आज के बाद मेरी स्पीच के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आकर नहीं बैठेंगे, लिख के रख लीजिए, उसके ऊपर और आग लग गई। मुझे लगता है कि फिर रिजिजू खड़े हुए और बहुत सारी चीजें करते रहे, लेकिन राहुल ने कहा कि आई एम नॉट यील्डिंग, वी विल स्पीक। जो हमको बोलना है वो तो हम बोलेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि A1 A2 की रक्षा करते हैं लोग। मैं समझता हूं इनको रक्षा करनी है, उसकी ऊपर से ऑर्डर आया है ना। अब इस पे हंगामा हुआ। अब कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जो परिस्थिति बनी वो शायद एक दूसरे को मुझे लगता है कि काफी हद तक काटने को तैयार थी। अब कहते जहां भी मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे किसानों की समस्या हो, फिर आगे कहते हैं देश का मिडिल क्लास प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। ये प्रधानमंत्री को बोलते कि थाली बजाओ, तो ऊपर जाके थालियां बजाने कर बजाते थे, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। अब कहते थे कि आप मोबाइल की लाइट जलाओ, तो ये बेवकूफों की तरह लाइट जलाना शुरू कर देते हैं। मतलब बेवकूफ तो मैं ही समझ रहा हूं आज की डेट में मिडिल क्लास को, चंद लोगों को छोड़ के, कि आप कैसे किसी के कहने पे थालियां बजा सकते हो, कैसे किसी के कहने पे लाइट जला सकते हो। अपना कोई दिमाग है क्या किसी का। लेकिन फिर इसी मिडिल क्लास ने फिर मोदी को वोट दिया, इस बार भी दिया, मैं बताऊं अधिकतर शहरों में। पर राहुल कहते हैं कि मिडिल क्लास तो पीठ में, दरअसल देखा जाए तो, और छाती में छुरी घोंप दी। लेकिन अब मिडिल क्लास हमारी तरफ आ रहा है, आपकी साइड में नहीं। लेकिन मेरा ये राहुल का कहना है, लेकिन मेरा मानना है कि मिडिल क्लास पक्के तरीके से मोदी के साथ में, भले मोदी जी उसकी छुरी घोंपते रहे, उनको मारते रहेंगे, लेकिन उसको छोड़ने वाले नहीं है। उसका कारण है कि चंद लोगों को छोड़ के मिडिल क्लास में बाकी लोगों में आत्मसम्मान नहीं है, इज्जत ही नहीं है उनकी। वो किसी के सामने भी झुक जाएंगे। वो अकबर के सामने झुकेंगे, जहांगीर के सामने झुकेंगे, अंग्रेजों के सामने झुकेंगे, जो राजा हो जाएगा उसके सामने झुक जाएंगे। मिडिल क्लास बेसिकली इज डजंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फ्यू पीपल। क्या, चलिए। अब उसके बाद बहुत सारी और चीजें भी उन्होंने कही। हलवा सेरेमनी की बात कर दी, कहते फोटो, वो कहता फोटो नहीं दिखा सकते, चलो ठीक है फोटो नहीं दिखा सकते, नीचे रख देता हूं। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर जो सदस्य हैं सारे के सारे फॉरवर्ड कास्ट वाले हैं। आप बताइए कि हिंदुस्तान में 73% आबादी दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग की है, ये मेन शक्ति है, लेकिन इनको यहाँ कई जगह नहीं है। ये हलवा सेरेमनी में देखा जाए तो एक माइनॉरिटी का 20 आदमी में नंबर था और एक ओबीसी का था, लेकिन फोटो में वो नहीं थे। अब कहते हैं 20 लोगों के नाम मेरे पास है जिन्होंने बजट बनाया। अब जब बाद में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सबकी भागीदारी मिले, तो फिर आगे कहते हैं ये हलवा बांट कौन रहा है। 2 से 3% लोग हलवा बांट रहे हैं और सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जिनमें हलवा बट रहा है। वो कहते हैं जातिगत जनगणना से देश बन जाएगा। लेकिन निर्मला सीतारमन कई बार बीच में हंसने लगी। उनको ऐसा लगा कि राहुल गांधी कोई शायद बेवकूफी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो तंज मारा, ये हंसने की बात नहीं है। जातिगत जनगणना हम कराएंगे, ये सीरियस है। आपके लिए ना हो इज्जत हम करेंगे उनकी, एमएसपी देंगे। शिव की बारात में भी कोई भी आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है। जैसे सिखों की सेवा जो होती है लंगर में, कोई भी आ सकता है, किसी को बाहर नहीं फेंकते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड ऑन द नेशनल सीन। ही इज रेडी, मैच्योर फॉर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तभी मैं कह रहा हूं, स्वागत कीजिए भारत के शैडो प्राइम मिनिस्टर
राहुल गांधी का। धन्यवाद आप सबका।